नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं करंट इंडिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जगदलपुर में पत्रकारों पर मिलने वाले लगातार दबाव धमकियों को लेकर के नाराज और क्षुब्ध पत्रकारों ने जिला प्रशासन के सामने गुहार लगाई है। बस्तर जिला प्रशासन के सामने एक विचित्र स्थिति आ गई है। एक तरफ कथित पत्रकारों से परेशान तेतरकुटी के सरपंच ने कुछ रोज पहले जिला पुलिस और पत्रकार संघ को ज्ञापन सौंपकर वसूलीबाज पत्रकारों से छुटकारा दिलाने की बात कही। वहीं 15 जून को बस्तर जिला पत्रकार संघ ने सरकार को ज्ञापन सौंपकर पत्रकारों को मिलने वाले लगातार दबाव, धमकियों और असुरक्षा को लेकर पत्रकार सुरक्षा कानून के क्रियान्वयन की मांग की है। कुल मिलाकर प्रजातंत्र के इस चौथे स्तंभ को रक्षा की जरूरत है, तो कोई इस चौथे स्तंभ से ही परेशान है। प्रेस को जनता का रखवाला माना जाता है और रखवाला ही आज सुरक्षा की मांग कर रहा है। आखिर खतरा है तो किससे? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बटी साड़ियों में बड़ा गोलमाल हुआ था और इसे लेकर के लंबी राजनीति भी खेली गई और बाद में जांच दल बैठा। जांच दल का फिर क्या हुआ, परिणाम क्या निकला, इस पर कोई बात नहीं आई है। लेकिन हाल ही में हुए सामूहिक विवाह को लेकर के एक बड़ी खबर यह आ रही है कि इसमें बटे मंगलसूत्र नकली पाए गए, जिसकी सफाई देते हुए महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने ये कहा है। एक्स्ट्रा 1000 उनके खाते में और अलग से दिया है, तो 36,000 रुपए उनके खाते में गया है। तो विभाग अपनी ओर से पूरी तरीके से प्रयास कर रहा है। गिल्लट, क्योंकि संभव नहीं है कि चांदी का रेट, सोने का रेट इतना महंगा है, पूरी तरीके से आर्टिफिशियल ही सभी रहता है। थोड़ी सी मात्रा सोने की दी जाती है, लेकिन उसका भी पैसा वधू के खाते में दे दी गई है। तो 36,000 रुपए विभाग की ओर से जितने भी सामूहिक विवाह हुए हैं एमसीबी जिले में, सभी को 36,000 रुपए दिए गए हैं। लेकिन संभव ही नहीं है कि अभी के दौर में जो उसका रेट है उसमें चांदी का सामान और पूरा श्रृंगार आ सके। आप सब तो देख ही रहे हैं कि जोड़ा, आप लोग सब समझते हैं कि दूल्हे का जोड़ा कितना, दुल्हनिया का जोड़ा का रेट समझ सकते हैं। चूड़ी, माला, टिकली, बिंदिया और 7,000 रुपए में सभी कुछ आता है। तो संभव ही नहीं है कि इतने कम रेट में हम चांदी का माला उपलब्ध कराए। आर्टिफिशियल रहता है, छोटी सी मात्रा रहती है चांदी की, वो भी उनके खाते में हस्तांतरित कर दिया गया है। नीट और यूजी की परीक्षा 21 जून को हो रही है, जिसके प्रश्न पत्र भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वायुसेना के विशेष विमान से जगदलपुर पहुंचे। नीट यूजी की री एग्जाम के प्रश्न पत्र वायुसेना के विशेष विमान से जगदलपुर पहुंचे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये प्रश्न पत्र जगदलपुर पहुंचे हैं। देश के अन्य हिस्सों में भी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रश्न पत्रों के पहुंचने की खबर है। सवाल ये है कि क्या इतनी सुरक्षा पहले नहीं थी जो दो बार इस परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो चुके? दलपत सागर की सफाई अभियान का क्या कभी अंतिम छोर जनता को नजर आएगा? दलपत सागर की सफाई में आखिर पेच कहां फंसा है, कोई समझ नहीं पा रहा है। जनता सदियों से इस तालाब की सफाई के नाम पर नेताओं और प्रशासन के प्रयासों को पढ़कर सुनकर सोच में है कि आखिर यह कब साफ होगा। इसी सोच में दलपत सागर ही साफ ना हो जाए, यह बड़ा प्रश्न है। बीते अक्टूबर 2025 में हमारे कर्मठ जुझारू महापौर ने जनता से वायदा किया था कि 3 महीने के अंतराल में यानी जनवरी तक तालाब की गंदगी साफ हो जाएगी, मगर दलपत सागर की दशा आपके सामने है। पेश है एक रिपोर्ट। विकसित बस्तर बनाने की तारीख तो घोषित कर दी गई है। सवाल यह है कि जब विकसित बस्तर बनेगा, दलपत सागर साफ होगा या नहीं, क्योंकि कई दशकों से दलपत सागर की सफाई का मुद्दा आम जनता के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बना रहा और अभी भी बना हुआ है। लेकिन दलपत सागर की सफाई कभी भी पूरी नहीं हुई है। इसलिए यह सवाल अहम है कि विकसित बस्तर में क्या दलपत सागर साफ रहेगा या इसी तरह जल कुंभियों या कमल फूल से पटा रहेगा। मोदी सरकार की 12 साल की उपलब्धियों के जश्न के बीच सुशासन के तमाम दावों के बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि खुदरा महंगाई दर इस देश में बढ़ गई है।
मोदी सरकार के 12 सालों की उपलब्धियों को खोज खोज कर गिनाते बीजेपी के सिपाही घूम रहे हैं, बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खोखले दावे जनता के सामने रख रहे हैं। इधर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने आंकड़े जारी कर बताया है कि देश में महंगाई बढ़ी है। खुदरा महंगाई के बाद थोक महंगाई में तेजी आई है। मई में थोक महंगाई दर 9.68% पहुंच गई, जो अप्रैल में 8.26% तक थी। ये 43 महीनों में सबसे ज्यादा थोक महंगाई की दर है। सुशासन के दावों के बीच में जनपद कार्यालय कोरबा को जनप्रतिनिधियों ने ताला जड़ दिया है। मोदी सरकार के 12 साल की उपलब्धियों का एक नमूना आप समझ सकते हैं इसे। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के अंतर्गत आने वाले जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा में जनप्रतिनिधियों ने जनपद कार्यालय में ताला लगा दिया। भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे नाराज जनपद सदस्यों ने यह कारनामा कर दिया। भोपाल में नियुक्ति प्रक्रिया से नाराज शिक्षकों ने शासन तक अपनी बात पहुंचाने का यह तरीका अख्तियार किया। अपनी नियुक्ति प्रक्रिया में हुई लेट लतीफी से परेशान शिक्षकों ने भोपाल में प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए यह तरीका अपनाया। वर्ग 2 और 3 के शिक्षक अभ्यर्थी इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। करंट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।